Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मींस द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने स्टार्ट करा था और हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो था यानी कि इंट्रोडक्टरी सेगमेंट जो था उस चैप्टर का, जिसमें हमने डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है और एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इस चीज का डिस्कशन हमने कर लिया था। अब उसी सीरीज में हम आगे डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं। बिकॉज हमने देखा था कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ एक बार के लिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, यहां लिख देता हूं मैं एक बार के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट था हमारा मैं अगर बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और दूसरा सेगमेंट था इसका हमारा, वो था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, जो एलिमेंट्री कैनाल थी वो हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम का या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है, और इस मेन पार्ट में डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला सेगमेंट जो होता है वो एसेसरी होता है। लेकिन एक चीज और क्लियर कर देता हूं, एसेसरी का मतलब होता है जो मेन पार्ट होता है या मेन सेगमेंट जो होता है या मेन फंक्शनिंग जो होती है, उसमें एसेसरी फंक्शनिंग, एसेसरी स्ट्रक्चर या एसेसरी पार्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। एलिमेंट्री कैनाल के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। यानी कि अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का फंक्शन जो है वो अगर किसी वजह से इरप्ट हो जाए, रुक जाए, तो एलिमेंट्री कैनाल का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग क्या होती हैं, सिचुएटेड रहती हैं। हो सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हों या फिर इससे दूर भी हो सकती है इवन, लेकिन दूर होंगी फिर भी उनकी ओपनिंग्स जो है उनकी डक्ट के थ्रू आकर एलिमेंट्री कैनाल में ही ओपन होगी। सो इस सीरीज में हम हमारे सेगमेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में फ्रॉम द एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या क्या सेगमेंट गिवन है। तो यहाँ पर हेडिंग जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं उनमें लिखा है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि मैं अगर बात करूं, ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है और ये वाली एलिमेंट्री कैनाल है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ ये हमारी ग्लैंड्स जो होती हैं वो लोकेटेड रहती हैं। ठीक है, अलग अलग ग्लैंड्स। तो ये नोब जो मैंने दिखाए हैं वो हैं बेसिकली ग्लैंड्स। ठीक है, और ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग सिचुएटेड रहती है और इनमें इंक्लूड है, पहला सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, द लीवर एंड द पैंक्रियाज। तीन ग्लैंड्स का डिस्कशन हमारे इस सेगमेंट में गिवन है। तो मैं अगर बात करूं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले सेगमेंट में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर हम तीन ग्लैंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, तो इन ग्लैंड्स में तीन ग्लैंड्स आती है हमारी। पहली ग्लैंड हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है, दूसरी हमारी लीवर है और तीसरा है हमारा पैंक्रियाज। तो पहली आती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स और दूसरा है लीवर, तीसरा है पैंक्रियाज। ठीक है, अब इनके नंबर की बात कर लेते हैं। यानी कि लीवर जो होता है एक ही होता है केवल, पैंक्रियाज भी एक होता है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो होती हैं तीन जोड़ी, 3 पेयर। ठीक है, तीन जोड़ी होती हैं। मतलब कि कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं एक्चुअल में, मतलब टोटल हैं 6 सलाइवरी ग्लैंड्स। लेकिन एक करंट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं, यानी कि ये एक नया अपडेट बोल सकते हैं, अपडेट है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में है, ह्यूमन बीइंग्स हैव
4 pairs of salivary glands। 4 पेयर का मतलब है 8 हो गई। एक जोड़े में 2 सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, तो ये एक नया रिसर्च है, यानी कि अभी ये हमारी जो रिसेंट बुक्स हैं, हमारी जो रेफरेंस बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, इनमें इस चीज़ को पब्लिश नहीं करा है, लेकिन नए रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग जो है वो ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। 4 जोड़ी होती हैं, और 4 जोड़ी का मतलब है कि 8 सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। अब नेक्स्ट गिवन है सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये क्या करती हैं, प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सलाइवा। ठीक है, बाकी कंपोजिशन कुछ परसेंट कंपोजिशन जो है वो दूसरी ग्लैंड्स का भी रहता है, लेकिन मेन जो रोल है सलाइवा को कंपोजिट करने में तो वो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स का ही होता है। नेक्स्ट है द चीक्स, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड जो है वो चीक्स में प्रेजेंट रहती है। द सब मैक्सिलरी, या फिर इसे सब मैंडिबुलर भी बोल देते हैं, ठीक है, जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट रहती है। एंड दी सब लिंगुअल बिलो द टंग, these glands situated just outside the buccal cavity and secrete salivary juices into the buccal cavity। यानी कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या होती हैं, कुछ एक नाम है इनके, यानी कि अलग अलग टाइप की। पैरोटिड ग्लैंड है, दूसरी हमारी सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर है जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट है, और दूसरी है सब लिंगुअल जो कि जीभ के नीचे सिचुएटेड है। ये सारी की सारी बकल कैविटी से बाहर को सिचुएटेड है। मैं अगर बात करूं चीक्स क्या है, चीक्स कवरिंग है बकल कैविटी की, तो इनमें प्रेजेंट है। लोअर जो है यहाँ पर आउटसाइड। बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन जो कि बकल कैविटी में प्रेजेंट है, लाइक चीक्स, टीथ, टंग, पैलेट एटसेट्रा, इनकी अरेंजमेंट की वजह से इन सबके बीच में बनने वाली एक होलो कैविटी या फिर स्पेस को अपन बोल देते हैं बकल कैविटी। सो ये आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, these glands situated outside the buccal cavity and secrete the salivary juices into the buccal cavity, and that salivary juices in combined form known as saliva। ठीक है, बहुत सारे salivary juices को रिलीज करती हैं, तो सलाइवा हो गई हमारी, इसे अपन सलाइवा बोल देते हैं। सलाइवा का मतलब क्या है, सीक्रेशन फ्रॉम डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन रहता है मेनली वो क्या कहलाता है, सलाइवा कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स लाइक पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है। एंड ऑल दी सलाइवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी मेनली। ठीक है, फिर आता है लीवर। लीवर के बारे में डिस्कशन है, बिकॉज सेकंड जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी लीवर। तो यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, यहाँ पर जो डिस्कशन था हमारा लीवर वाला सेगमेंट जो है इसमें लिख सकते हैं अपन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी, और इसका वेट होता है लगभग 1.2 से लेकर 1.5 केजी। इन एन अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो है उसमें सिचुएटेड रहती है जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 लोब्यूल्स। ठीक है, 2 लोब्स उसमें प्रेजेंट होती है। मैं अगर बात करूं इसकी सिचुएशन या लोकेशन की, तो जैसे कि ये हमारी एब्डोमेन कैविटी है, ये वाली हमारी एब्डोमेन कैविटी है। ठीक है, ये वाली कैविटी एब्डोमेन कैविटी, और ये है हमारी एब्डोमेन कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने वाली स्ट्रक्चर जिसे अपन मेनली डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर सिचुएटेड रहता है हमारा लीवर। ठीक है, ये हमारा लीवर है और इसके जस्ट नीचे होता है, और इसमें 2 लोब होती हैं। ठीक है, एक लोब ये वाली हो गई, एक
और दूसरी लोब ये वाली हो गई। तो 2 लोब्स होती है इसमें, यानी कि बाइलोब्यूलर इसे बोल सकते हैं, बाइलोब्यूलर। ये हमारा ग्लैंड है जिसे अपन लीवर बोल दे रहे हैं। The hepatic lobules are the structural and the functional units of liver containing hepatic cells arranged in the form of cords। ठीक है, मैं अगर बात करूं लीवर में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये हिपैटिक सेल्स हैं, ये एक हिपैटिक सेल हो गई, ठीक है, ऐसे ही दूसरी हिपैटिक सेल है, ठीक है, और ऐसे ही तीसरी हिपैटिक सेल होगी। ये सारी की सारी हिपैटिक सेल्स जो हैं एक अरेंज होंगी इस मैनर में कोर्ड की जैसे, कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगी, ठीक है। और ये सेल्स जो हैं, एक सेल जो है सिंगल सेल, इसे अपन हिपैटिक सेल बोल देते हैं, या फिर इसे अपन हिपैटोसाइट भी बोल देते हैं, हिपैटोसाइट। और ये बहुत सारी हिपैटोसाइट मिलकर क्या बनाती हैं, लोब्यूल बनाती है, हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है। और हिपैटिक लोब्यूल्स फर्दर मिलकर बनाते हैं लोब, और 2 लोब मिलकर फर्दर बनाती हैं पूरा कंप्लीट लीवर। तो मैं अगर बेसिक यूनिट ऑफ दिस लीवर से की बात करूं तो शुरू होता है सेल से, जिसे अपन हिपैटिक सेल बोल देते हैं। हिपैटिक सेल इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लीवर। देन ये मिलकर बनाती हैं हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है, लोब्यूल बनता है, लोब्यूल फर्दर मिलकर बनाता है लोब, और लोब मिलकर बनाती है हमारा लीवर या फिर ग्लैंड, ठीक है। ये इस प्रकार का मैनर होता है इनके ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट लिखा है, फिर आता है ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। और अगर मैं बात करूं, यानी कि जो कि लोब्यूल हमने बताई है, ये जो लोब्यूल हमारी स्ट्रक्चर है हिपैटिक लोब्यूल्स, इन लोब्यूल्स को कवर करने वाली स्ट्रक्चर जो होती है द कवरिंग स्ट्रक्चर, कवरिंग सीथ, ठीक है, जो कवरिंग सीथ होती है इसे अपन बोल देते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल, ग्लीसन्स कैप्सूल। और बेसिकली अपन जो लीवर होता है इसकी कवरिंग या फिर सीथ को भी ग्लीसन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक हिपैटिक सेल थी, ये वाली हिपैटिक सेल है, हिपैटिक सेल ने क्या करा, बाइल रिलीज करा, ठीक है। ये बाइल फिर हिपैटिक डक्ट के थ्रू जाता है, कहाँ को, ये डक्ट है, ये डक्ट है हमारी HD बोल देते हैं इसे, हिपैटिक डक्ट। इसके थ्रू जाता है गोल ब्लैडर को, और गोल ब्लैडर में स्टोर करा जाता है और यहाँ पर कंसंट्रेट भी करा जाता है इसे। द डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर, जिसे अपन सिस्टिक डक्ट बोल देते हैं, अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट, ठीक है, यानी कि हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाती है, फॉर्म डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा है, ये वाला, ये डक्ट आ रही है, डक्ट फ्रॉम लीवर, ठीक है, ये लीवर से आ रही है, और आ रही है हमारी डक्ट फ्रॉम गोल ब्लैडर। ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है, ये बना रही है। और ये सारी की सारी ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और गोल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट, ठीक है, ये मिलकर बनाती है हमारी कॉमन बाइल डक्ट। तो ये वाली, ये हो गई हमारी, मैं अगर बात करूं सिस्टिक डक्ट, ठीक है, और ये हो गई हमारी हिपैटिक डक्ट। ये दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। द बाइल डक्ट एंड द pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct। और तो फिर हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कौन बनाता है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। यहां से आ रही है एक डक्ट, देखो कॉमन, ये बाइल डक्ट है, ये वाली डक्ट है, ये देखो ये वाली डक्ट आकर यहाँ पर खुल रही है, यहाँ ओपन होती है, और फिर आती है हमारे पैंक्रियाज से एक डक्ट आती है, ये वाली, ये डक्ट आती है पैंक्रियाज से, और यहाँ आकर ये दोनों की दोनों ओपन होती हैं, और इन दोनों को फिर अपन कॉमनली क्या बोल देते हैं,
हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट किससे मिलकर बनी होती है? पैंक्रियाटिक डक्ट यानी कि पैंक्रियाज से आने वाली डक्ट और हमारी हिपैटिक डक्ट, इन दोनों के कॉमन हो जाने से बनती है हमारी हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट, विच इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर कोल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओडाई का स्फिंक्टर है इस ओपनिंग को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, और ये देखो हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट इसे बोल दिया है। और जहां पर जो ड्यूडेनम में ओपनिंग है, यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है इनकी ओपनिंग को कंट्रोल करने वाला। स्फिंक्टर का मतलब ही क्या होता है? देखो स्फिंक्टर का मतलब मैं बता देता हूं, स्फिंक्टर को डिफाइन कर लेते हैं एक बार। स्फिंक्टर is basically is the bundle of circular muscles which regulate the openings इन आवर बॉडी। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि ये कोई ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कंट्रोल करना है। इस ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या होगी? ये कोई डक्ट है, ठीक है, ये वाली कोई डक्ट है, कोई भी डक्ट, जैसे हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट है, इस डक्ट से कोई रिलीज आएगा। ठीक है, ये इस डक्ट का रिलीज होगा। बेसिकली डक्ट का रिलीज नहीं है, सॉरी, ये कोई ग्लैंड है, ये ग्लैंड से लिंक्ड है ये। ठीक है, और ये वाली ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड जो है यहाँ कुछ सिक्रीट या रिलीज दे रही है। ये रिलीज यहाँ फ्लो करता हुआ आता है इस डक्ट के थ्रू। अब इस रिलीज को यहाँ पोर करना है इस ऑर्गन में। ये है इसका टारगेट ऑर्गन ऑफ द ग्लैंड, टारगेट ऑर्गन है। इस टारगेट ऑर्गन तक क्या कराना है? इस रिलीज को पहुंचाना है। लेकिन इस टारगेट ऑर्गन में जितना ये रिलीज कंज्यूम होता है, उसी अकॉर्डिंग इस रिलीज को यहाँ पर क्या करना है? पोर करना है या फिर डिलीवर करना है। तो इस डिलीवर करने को रेगुलेट करना है, बिकॉज ग्लैंड जो है वो कंटिन्यूअस क्या कर रही है, ये मटेरियल क्या कर रही है? रिलीज करती जा रही है। लेकिन इस डक्ट में ये क्या रहता है? ये भरा रहता है। और यहाँ पर एक मस्कुलर बंडल या फिर बोल सकते हैं मसल्स का एक सीथ या बंडल होता है, जो इस ओपनिंग को रेगुलेट करके यहाँ पर इस रिलीज को जाने या ना जाने का काम करता है। यानी कि ये अलाउ करता है या फिर इसे यहाँ पर होल्ड करे रखता है। तो ये होता है स्फिंक्टर बेसिकली। सो हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट जो है, इसे रेगुलेट करने वाला जो हमारा स्फिंक्टर होता है, उसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का नाम दे देते हैं, ओडाई का स्फिंक्टर। द नेक्स्ट थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड इज द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये चीज देख लेते हैं। एक ग्लैंड होती है, देखो ग्लैंड्स का कैटेगराइज करते हैं ग्लैंड्स को। बेसिकली ग्लैंड्स जो होती हैं वो होती हैं 1 2 3। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो ग्लैंड जो है क्या रिलीज कराती है? एंजाइम रिलीज कराती है। एंजाइम रिलीज कराने वाली ग्लैंड एक्सोक्राइन है। हार्मोन रिलीज कराने वाली ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन है। और एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों रिलीज कराने वाली ग्लैंड है मिक्स ग्लैंड। सो पैंक्रियाज क्या है? एक मिक्स ग्लैंड है, जो कि एक्सोक्राइन कैटेगरी की भी है, यानी कि एक्सोक्राइन नेचर भी रखती है और एंडोक्राइन नेचर भी रखती है, दोनों नेचर रखती है। दैट मीन्स हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज कराती है। लिखा है बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एलोंगेटेड ऑर्गन है और ये सिचुएटेड रहता है बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनम। सी शेप्ड ड्यूडेनम है, देखो ये वाला सी शेप्ड ड्यूडेनम है, ये सी शेप का ड्यूडेनम है। इस ड्यूडेनम का जो लिम्ब्स है, लिम्ब जो है वहां पर प्रेजेंट रहती है, जैसे कि ये रही हमारी पैंक्रियाज। ये इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं इलोंगेट कैसे बोल सकता हूँ? ये किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को ग्रो करने लगे, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में। सारी डायरेक्शंस में ग्रो करने का मतलब तो क्या हो गया? ये तो एक नॉर्मल ग्रोथ हो गई। लेकिन इलोंगेशन का मतलब होता है एक ही सर्टेन डायरेक्शन में किसी भी ऑर्गन का ग्रो करते रहना।
द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज सिक्रीट द अल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है, कंटेनिंग एंजाइम्स। मैंने बताया था कि एक्सोक्राइन नेचर वाली जो ग्लैंड्स होती हैं वो एंजाइम रिलीज करती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन पोर्शन, जो होता है वो हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो जो हमारा पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज है, मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब है इसमें एक्सो पार्ट भी है और एंडो पार्ट भी है, ठीक है। एक्सो वाला पार्ट जो है वो क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस रिलीज कराता है। और एंडो वाला पार्ट जो है वो हार्मोन रिलीज कराता है, और हार्मोन में आता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये दो हार्मोन्स हैं जो कि हमारा पेंक्रियाज रिलीज कराता है। तो बेसिकली ये हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का डिस्कशन था, और इनमें हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स। इन सलाइवरी ग्लैंड्स में हमने 3 ग्लैंड्स को देखा। पहली थी पैरोटिड, दूसरी हमारी थी सबमैंडिबुलर, ठीक है, इसे अपन सबमैक्सिलरी भी बोल देते हैं। और तीसरी हमने देखी, उसका नाम था सबलिंगुअल, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। एक ये पेयर हो गया, दूसरा ये पेयर हो गया, और ये तीसरा एक ये पेयर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद हमने देखा था दूसरा सेगमेंट लीवर वाला, ठीक है। लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की है, और ये जो होती है इसकी बेसिक और फंक्शनल यूनिट जो है वो होती है हिपेटोसाइट्स या हिपैटिक सेल्स। फिर हमने डिस्कशन करा पेंक्रियाज, जो कि एक मिक्स ग्लैंड है, और ये हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज कराता है। ये डिस्कशन हो गया हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। इसके बाद हम डाइजेशन ऑफ फूड का सेगमेंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स।